Assalamu alaikum, first year students. How are you all? I hope everybody will be fine. Students, today we will discuss poem number 9 जिसका टाइटल है द फीट। फीट चूँकि एक कॉमन नाउन है, खुराक जिसे हम कहते हैं, बच्चों का जो चोगा होता है, तो यहाँ पर हमने साथ आर्टिकल दा लगाया है बिकॉज़ हम इसको स्पेशलाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई टाइटल में चाहे कॉमन नाउन आ जाए तो उसके साथ हम द आर्टिकल का इजाफा करते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर इट कि ये हमारे पास स्पेसिफिक नाउन बन गया। और इसका पोइट है अहमद नदीम कासमी। डेट ऑफ बर्थ है 1916 और डेट ऑफ डेथ है 2006। तो लेट्स डिस्कस अबाउट पोइट जो इसका शायर है। अहमद नदीम कासमी was a great scholar, writer, and also was a poet. He wrote many poems about many human and social issues, as well as about animals and birds. अहमद नदीम कासमी ने कई माशरती मसाइल के मुतालिक अपनी राइटिंग में लिखा। अपनी शायरी के ज़रिए से कई ज़्यादा मसाइल को उजागर किया और इसे रोमांटिक पोइट भी कहा जाता है। बिकॉज ही आल्सो wrote many poems and writings on the nature, यानी कि कुदरत के मुतालिक भी अपनी शायरी में बहुत ज़्यादा अहमद नदीम कासमी ने बयान किया। तो लेट्स डिस्कस द गिवन पोएम द फीट। अब इसका मैं आपको ओवरव्यू थीम भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। द फीट के अंदर अहमद नदीम कासमी बेसिकली एक मदर स्पैरो की हीरोइक स्ट्रगल को बयान करता है। द पोएट depicts the heroic struggle of a mother sparrow for her child, कि किस तरह से अपने बच्चों के लिए एक चिड़िया है वो किस तरह से उनके लिए अनाज लाती है, खुराक लाती है और वन बाय वन उस खुराक को अपने बच्चों को प्रोवाइड करती है। Indeed, the poet has depicted the heroic struggle of the mother sparrow, यानी कि जो एक चिड़िया है, एक परिंदा है, उसकी अपने बच्चों के लिए जो मेहनत है, जो जिद्दोजहद है, जो स्ट्रगल है, उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में शायर ने बयान किया है। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। तो इसके अंदर वो कहता है होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक, यानी कि खुराक के ज़र्रे को अपने चोंच में रखते हुए। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिल्ट इन हर बीक। अब होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ना। ये एक वर्ब है। ग्रेन कहते हैं अनाज को, ये नाउन है। मिलेट कहते हैं जो होता है हमारे पास ग्रेन फॉर एनिमल्स, यानी कि जो जानवरों की खुराक होती है। और बीक कहते हैं बिल ऑफ बर्ड, यानी कि जो एक परिंदे की चोंच होती है। कि अब वो कहता है कि जो मदर स्पैरो है वो अपनी चोंच में खुराक के ज़रात को अपने बच्चों के लिए लाती है। द मदर स्पैरो हैज़ कम टू फीड, जो चिड़िया है, बच्चों की जो माँ चिड़िया है, उसने अपने बच्चों को खुराक देना है। फीड का मतलब होता है खुराक देना, चोके देना। ये वर्ब है, एक्शन है। द यंग वंस, अब यंग वंस जेस्चर करता है उसके बच्चों की तरफ। आर सो टिनी, टिनी इजेक्टिव है, वेरी स्मॉल एंड स्मॉल। बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी नन्हे हैं, बिल्कुल यानी कि छोटे हैं और वो इस काबिल नहीं। दे आर नॉट एलिजिबल टू फीड देम सेल्व्स बाय देयर ओन, यानी कि वो खुद से खुराक नहीं खा सकते। फ्रॉम हेड टू टू, हेड कहते हैं सर को, यानी कि सर से पाँव तक। टू का मतलब होता है पाँव। दे आर बीक्स, यानी कि वो कहता है कि सर से पाँव तक अभी वो बच्चे हैं। दे आर नॉट मैच्योर, दे आर नॉट इन पावर। व्हेन दे क्राई, जब वो चिल्लाते हैं। वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वंस। अब वो कहता है जब एक टाइम में 10 बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं खुराक के लिए, तो माँ ने एक ही टाइम में उन 10 बच्चों को फेडअप करना होता है, खुराक प्रोवाइड करनी होती है। यानी कि शायर कहता है कि किस तरह से वो खूबसूरत अंदाज में खुराक को बाहर से लाती है अपने घोंसले में, फिर उसने एक नहीं, एक ही टाइम में एट द सेम टाइम उसने 10 बच्चों को वही खुराक प्रोवाइड करना होती है। टू होम द मदर स्पैरो, अब वो कहता है शुड फीड। अब यह इंट्रोगेटिव है सेंटेंस के, किस तरह से टू होम जेस्चर कर रहा है बच्चों की तरफ। मदर स्पैरो जो चिड़िया माँ है उसने अपने बच्चों को किस तरह से खुराक देनी है।
کانجوائننگ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جوڑنا. بیک کہتے ہیں چونچ کو، ود بیک، یعنی کہ کس طرح سے وہ ذرات کو اپنی چونچ میں رکھتی ہے پھر انہیں اکٹھا کر کے اپنے بچوں کو فیڈ کرتی ہے. ود ہوم شوڈ دا سولس، تو جس سے ان کو وہ مطلب کس طرح سے تسکین پرووائڈ کرتی ہے، یعنی کہ وہ خوراک کے لیے چلا رہے ہوتے ہیں تو انہیں وہ کمفرٹ پرووائڈ کرتی ہے، سکون. سولس کہتے ہیں تسکین. فزرنگ دا ایٹم، یعنی کہ ایٹم یہاں خوراک کو کہہ رہا ہے کہ خوراک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا. یو ہیو لرن ٹو ویپ اینڈ ویل ان اے لاؤڈ ٹون. اب وہ کہتا ہے جب وہ اونچی آواز میں چلا رہے ہوتے ہیں تو اس نے خوراک کو، فزرنگ یعنی کہ یہ ورب ہے، چھوٹے چھوٹے حصوں میں خوراک کو توڑنا. بیکاز ہم جانتے ہیں کہ جو چڑیا کے بچے وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ خوراک کے ذرات کو ویسے ہی نہیں کھا سکتے، تو وہ خوراک کو چھوٹے ذرات میں توڑتی ہے، پھر ان ذرات کو ان بچوں کو پرووائڈ کرتی ہے. سپلٹنگ دا گرین، یعنی کہ سپلٹنگ ہوتا ہے بریکنگ، خوراک کو توڑنا. یو ہیو لرن ٹو سیٹ لائف آن فوٹ. Could you split the grain, one grain to be fed to the 10 young ones. اب وہ کہتا ہے کہ اس چیز سے ہمیں ایک یہ لیسن ملتا ہے، کیا از اٹ پاسبل، کیا یہ ہمارے لیے پاسبل ہے کہ کس طرح جیسے وہ چڑیا اپنے بچوں کو فیڈ اپ کر رہی ہوتی ہے، ان کو جس طرح سے وہ خوراک پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے، ایک ہی ٹائم میں 10 بچوں کو فیڈ کرنا. اینڈ اٹ از ناٹ اے ایزی جاب فار اے ہیومن. وہ کہتا ہے کہ یہ تو انسانوں کے لیے بھی ایک اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے کہ کس طرح سے جو چڑیا ہے وہ اپنے بچوں کو اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. تو ان شارٹ ورڈز اب اس کے اندر جو پوئٹ ہے اس کے اپنا یعنی کہ وہ اپنی پوئٹری کے تھرو کس چیز کو ڈیپکس کرتا ہے کہ ایک چڑیا کس طرح سے اپنے بچوں کو کھانا فراہم کرتی ہے، ان کے ٹیک کیئر کرتی ہے اور کس طرح سے ان کو خوراک وہ پہنچاتی ہے. تو ہم شارٹ ورڈز میں کہہ سکتے ہیں احمد ندیم قاسمی ویری بیوٹیفلی ڈیپکس دا ہیروئک اسٹرگل آف دا مدر فار ہر چائلڈ. تو اسٹوڈنٹس آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے اور اس کے ہینڈ آؤٹس آپ نے ریڈی کر لینے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.